मुहर्रमुल हराम की स्पेशल रेसिपी है बीफ रेशेदार हलीम। बीफ रेशेदार हलीम बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने दालों को ओवरनाइट भिगोना है। मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, माश की दाल, साबुत जौ, गंदम का दलिया और चावल, सारी चीज़ें एक एक कप लेकर उसको एक बाउल में भिगो दें। साफ़ सुथरे तरीके से धो लें। उसके बाद आप इसको 6 से 7 घंटे या फिर ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। एक कुकर में प्याज लेंगे, 2 अदद मीडियम कटी हुई प्याज हमने इसमें शामिल किए तेल गरम करके। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक भूनने के साथ ही हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। 1 किलो के करीब हमारे पास बोनलेस गोश्त है और उसमें 4 से 5 हड्डियाँ हमने इसमें शामिल की और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से जब इसका कलर चेंज हो जाएगा उस स्टेज पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में वही नॉर्मल बेसिक मसाले शामिल करेंगे हम इसमें। 1 किलो गोश्त है तो 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल पिसी मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की और अच्छे तरीके से इसको भुना। भुनने के बाद हमने इस पर कुकर बंद कर दिया। कुकर बंद करने के बाद 20 मिनट तक हम इसका प्रेशर चलाएंगे। प्रेशर के बाद साइड पे हमने दूसरे पतीले में जो दालें हमने भिगोई हुई थी वो हम डालेंगे। दालों की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। ऊपर से इसका वाइट स्कैम जो आता है वो हटा लेंगे। उसके बाद उसको ढक्कन ढक के पकाएंगे। ढक्कन ढकने से पहले हमने इसमें 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी का और 1 बड़ा चम्मच लाल पिसी मिर्चों का शामिल किया। अब ढक्कन ढक के इसको कम से कम आधे घंटे तक पकाएं। और दूसरी साइड पे हमारा गोश्त भी बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखें मीट कितनी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। अब सारा जो है गोश्त सेपरेट कर लेंगे। इसको ठंडा होने के बाद इसकी हड्डियां सेपरेट करेंगे और इसके रेशे करेंगे गोश्त के। और उसके बाद दालें चेक करेंगे, दालें हो गई हैं। अब इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। अगर आप हाथ से घोटना चाहते हैं तो उससे भी घोट सकते हैं, अदरवाइज़ ब्लेंडर है तो सो इजी। दालों को ब्लेंड करने तक गोश्त भी ठंडा हो जाएगा। गोश्त को अच्छे तरीके से रेशे कर लेंगे गोश्त के। उसके बाद हम इसी गोश्त को शामिल करेंगे उसी दालों में और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और दालों में शामिल करने के बाद इस बात का ख्याल रखना है, जब आप इसमें चम्मच यूज़ करना है उसके बाद आपने इसमें लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है। अगर आपके पास गोल वाला चम्मच है तो बहुत बेस्ट है। गोश्त दालों में शामिल करने के बाद दालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने कोरमा बनाया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। कोरमे को शामिल करने के बाद इसको हल्के हाथ से चलाएंगे, मगर मुस्तकिल चलाने से आपका हलीम बहुत बेहतर बनेगा, बहुत रेशेदार बनेगा और नीचे भी नहीं लगेगा। हलीम को बनाने की बेहतरीन टेक्निक ये है कि आप इसको लकड़ी के चम्मच से मुस्तकिल तौर पर चला के पकाएं। कम से कम आधे से पौने घंटे जब आप इसको पकाएंगे ये अच्छे तरीके से घुट भी जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और बहुत बेहतरीन टेस्ट देगा। अगर आपके पास हलीम का मसाला मौजूद है तो 2 चम्मच उसमें हलीम का मसाला शामिल कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बेहतरीन तरीके का ये हलीम तैयार है। बेहतरीन और रेशेदार हलीम अगर आपने खाना है तो उसमें घोटा लगाना ज़रूरी है। जब तक आपने इसको घोटा नहीं तो फिर हलीम मज़ेदार नहीं बनेगा, इसलिए बेहतरीन तरीके से उसमें घोटा लगाएं। थोड़े से हाथ दर्द ज़रूर करेंगे बट जब ये हलीम तैयार होगा और आप इसको टेस्ट करेंगे आप अपना सारे हाथों का दर्द भूल जाएंगे। इस मज़ेदार से हलीम को तैयार होने के बाद कम से कम 15 मिनट का स्टे दें चूल्हा बंद करके और हलीम बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको डिश आउट करना है। डिश आउट करने के लिए आप प्याज ब्राउन कर लें, हरा धनिया, नींबू और हरी मिर्चें या अदरक अगर आपको पसंद है तो अदरक से भी गार्निश कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से इसको गार्निश करके मज़ेदार हलीम को नान के साथ पेश करें। गर्मा गर्म हलीम और नान का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेस्ट है। अदरवाइज़ आप इसको रूखा भी खा सकते हैं। बेहतरीन तरीका मज़ेदार हलीम ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।